अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉट्स, मस्से गोमर। ये हार्मलेस मर्ज है, नॉन कैंसरस है, बिनाइन ग्रोथ्स हैं जो कि हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पे बन सकती हैं। ये वॉट्स का जो मर्ज है ये एक HPV वायरस है, इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारे सामने आता है। यानी जब आप या हम किसी ऐसे शख्स के साथ वजाइनल पर एनल या ओरल सेक्स करते हैं जिसको ऑलरेडी ये HPV इन्फेक्शन है, तो उसके नतीजे में ये मर्ज हमें भी लग जाता है। और नॉर्मली ये मर्ज़ वैसे भी छूत का मर्ज़ है, और ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट जब बनता है, जब बहुत क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट बनता है, जैसे कि आप किसी के साथ जब फिज़िकल रिलेशन कायम करते हैं, तो फिर वो शख्स जिसको ये ऑलरेडी मर्ज़ मौजूद है उसके वजाइना पे ये वॉट्स पाए जा रहे हैं या मकद में ये वॉट्स पाए जा रहे हैं, तो फिर या स्किन के किसी भी हिस्से में पाए जा रहे हैं, तो फिर उस फिज़िकल कांटेक्ट की वजह से भी ये इन्फेक्शन जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। बहुत रेयर होता है कि ये HPV जो इन्फेक्शन है ये कैंसरस हो, लेकिन ये कैंसरस इन्फेक्शन नहीं है, नॉन कैंसरस है, हार्मफुल है, बिनाइन ग्रोथ्स हैं। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर ये वॉट्स जो हैं पाए जा सकते हैं। आपके जेनिटल्स पे पाए जा सकते हैं, आपकी मकद में पाए जा सकते हैं, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों के तलवों में, उंगलियों के नाखूनों के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपके चेहरे पे, आपके सर पे, आपके फोरहेड पे, कहीं पर भी जिस्म के किसी हिस्से में भी ये वॉट्स जो हैं ये पाए जा सकते हैं। वॉट्स में और जो स्किन टैग्स हैं इनमें फ़र्क है। मैंने स्किन टैग्स का जब लेक्चर किया था तो मैंने उसमें बताया था कि स्किन टैग जो हैं वो वॉट्स से डिफरेंट होते हैं। मैं दोनों का फ़र्क आपको बता दूं कि जब आपने ट्रीट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि स्किन टैग और वॉट्स में हमने किस तरह फ़र्क करना है। स्किन टैग्स जो है ये स्मूथ होते हैं, वॉट्स जो होते हैं ये रफ़ होते हैं और इनकी सरफेस जो होती है वो इरेगुलर होती है। स्किन टैग जो हैं स्किन से थोड़े उभरे हुए यानी एक स्टॉक के साथ लटके हुए होते हैं, और वॉट्स जो होते हैं ये या तो बिल्कुल हमारी स्किन के साथ फ्लैट होते हैं या ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं, लेकिन ये स्टॉक के साथ लटके हुए नहीं होते। मैं लेक्चर के दौरान वॉट्स की जो मुख्तलिफ़ साइट्स हैं या उनकी जो मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं मैं उसमें प्रॉपर शेयर कर दूंगी। थ्रू आउट मेरे लेक्चर चलने के दौरान वो पिक्चर जो हैं वो साथ में चलेंगी ताकि आप पहचान सकें कि वॉट्स किस तरह हमारे सामने आते हैं। फिर स्किन टैग जो है ये इनके होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि एजिंग है, ओबेसिटी है, फिर फ्रिक्शन है, लेकिन इसकी जो मेन वजह है वो वायरस है। कौन सा वायरस है? HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिसकी वजह से ये वॉट्स जो है हमारे सामने आते हैं। और फिर ये है कि स्किन टैग्स जो हैं वो छूत का मर्ज़ नहीं है, जबकि ये वॉट्स जो हैं ये छूत का मर्ज़ हैं और हमारे सामने आते हैं। फिर इसके अलावा ये जो वॉट्स हैं ये इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से भी हमारे सामने आते हैं। इनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। एक टाइप है इनकी फ्लैट वॉट्स, ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं, फ्लैट होते हैं और नॉर्मली ये जो हैं हमारी स्किन की सरफेस से उभरे हुए होते हैं, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर और घुटनों पे पाए जाते हैं। फिर दूसरी इनकी जो टाइप है वो फिलीफॉर्म है, ये दागे नुमा होते हैं और ये ख़ास तौर पर या आम तौर पर इनका जो ओरिजिन है वो हमारी आईलेट्स हैं और हमारे होंठ हैं, उन पर ये वाट्स पाए जाते हैं। तीसरी इनकी जो टाइप है वो कॉमन वाट्स है ये रफ़ होते हैं, स्किन से उभरे हुए होते हैं, स्किन के कलर के होते हैं और आम तौर पर ये हाथों के ऊपर पाए जाते हैं। फिर वो वाट्स हैं जो हमारे प्लांटर वाट्स जिनको कहते हैं, ये हमारे पाँव के तलवों में पाए जाते हैं। फिर एक वॉट्स की वो किस्म है जो हमारे नाखूनों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो ये उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, लेकिन वाट्स जो हैं हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पे पाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मकद में पाए जा सकते हैं, आपके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर पाए जा सकते हैं, आपके सर के ऊपर, आपकी पुश्त पे, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसके लिए हम ये कह सकें कि यहाँ पर वाट्स नहीं पाए जा सकते हैं।
اب ہم آتے ہیں اپنی ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف. تو ہمارے پاس وارٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن پائی جاتی ہیں. لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ادھر میں نے دوائی کھائی اور ادھر سارے کے سارے مسئلے جو ہیں آپ کے جڑ جائیں گے. آپ کو کچھ ٹائم لگے گا، کچھ عرصہ آپ کو دوائی کھانی پڑے گی. یہ دوائی جو ہے آپ کی 2 مہینے بھی چل سکتی ہے، 6 مہینے بھی آپ کو لگ سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ کہ ان کی ٹائپ کس طرح کی پائی جا رہی ہے اور یہ کس حیثیت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ہومیوپیتھک میڈیسن سے ہم ان کا کامیابی کے ساتھ علاج کرتے ہیں. تو ہماری جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے جو وارڈس میں استعمال ہوتی ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں اور سبھی کو معلوم ہے کہ تھوجا ایک ایسی ہماری دوا ہے جو وارڈس کے لیے بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، کثرت کے ساتھ استعمال کروائی جاتی ہے. ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر وارٹس پائے جا رہے ہیں اور خاص طور پر اگر ہماری مقد کے اوپر پائے جا رہے ہیں یا ہمارے جینیٹل ایریاز میں پائے جا رہے ہیں تو وہاں ہماری جو پہلی میڈیسن ہے وہ تھوجا ہے. یہ وارٹس جو ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور سکن ٹیگز میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے. سی ڈی بھی ہوتے ہیں. سی ڈی کہتے ہیں بالکل بیج کی شکل کے وارٹس جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ان کے ساتھ سکن جو ہے بہت حساس ہے چھونے سے تو آپ اس دوا کو پہلے نمبر کے اوپر رکھیے. ویسے بھی تھوجا وارٹس میں سکن ٹیگز میں استعمال ہونے والی ادویہ میں پہلے نمبر کے اوپر آتی ہے. جہاں کہیں بھی مسے پائے جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی گومر پائے جاتے ہیں، بلکہ یاد رکھیے جہاں کہیں ایب نارمل گروتھ پائی جاتی ہے وہاں تھوجا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو وارٹس کی جو پہلے نمبر کی دوا ہے آپ کی وہ تھوجا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے وہ کاسٹیکم ہے. کاسٹیکم میں بھی وارٹس جو ہیں بڑے بڑے پائے جاتے ہیں، جیکڈ ہوتے ہیں. جیک کہتے ہیں کونے نکلے ہوئے نوکیلے قسم کے ہوتے ہیں. چہرے پر پائے جاتے ہیں، ہونٹوں پہ پائے جاتے ہیں، ناک پر، آئی لیڈز، آئی بروز، ہیڈ اور ٹپ آف دا فنگرز. پھر ناخنوں کے ارد گرد بھی وارٹس جو پائے جاتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ وارٹس جو ہیں بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں. تو تھوجا کے بعد کاسٹیکم ہماری وہ میڈیسن ہے جو وارٹس میں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے. پھر اسی طرح ہماری ایک ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے وہ ہے نائٹرکم ایسیڈم. وارٹس کے لیے اس دوا کو بھی بے تحاشا شہرت حاصل ہے. اس دوا میں جو وارٹس پائے جاتے ہیں وہ بلیڈنگ وارٹس پائے جاتے ہیں. یعنی آپ جب ان کو چھوتے ہیں یا آپ اپنے ہاتھوں کو جب آپس میں مسلتے ہیں یا جب آپ اس جسم کے اس حصے کو دھوتے ہیں جہاں پہ وارٹس پائے جاتے ہیں تو وہاں سے باقاعدہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. چھونے سے بے حد حساس ہوتے ہیں اور ان میں اسپلنٹر لائک پینس پائی جاتی ہیں، سٹچنگ پینس پائی جاتی ہیں، سٹنگنگ پینس پائی جاتی ہیں. یاد رکھیے اسپلنٹر لائک پین جو ہے وہ نائٹرکم ایسیڈم کا کریکٹرسٹک ہے. جہاں کہیں چھلتر چبھنے کے سے درد پائے جائیں گے وہاں پر کوئی بھی مرض ہو ہم نائٹرکم ایسیڈم کو استعمال کرواتے ہیں. اور دوسری جو اس کی خاص چیز پائی جاتی ہے کہ جب بھی پیشنٹ جو ہے اپنے وارٹس کو چھوتا ہے یا ان کو دھوتا ہے تو اس میں سے باقاعدہ بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اس میں جو وارٹس ہیں وہ خاص طور پر ہماری جو آئی لڈ ہے ان کے اوپر بھی پائے جاتے ہیں. پھر ڈلکا مارا ہماری میڈیسن ہے. یہ بھی وارٹس کی بہترین میڈیسن ہے. اس میں جو وارٹس ہیں یہ فلیٹ ہوتے ہیں، اسموتھ ہوتے ہیں، سائز میں بڑے ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر اور انگلیوں کے اوپر پائے جاتے ہیں. لائکوپوڈیم ہماری میڈیسن ہے جس کا وارٹس میں استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر جب اگر وارٹس جو ہیں آپ کی چن کے اوپر پائے جا رہے ہیں. ویسے تو اس میں وارٹس جسم کے کسی بھی حصے میں پائے جا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وارٹس اس میں ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر آپ کی ٹھوڑی کے اوپر وارٹس پائے جا رہے ہیں تو پھر لائکوپوڈیم کو استعمال کیا جاتا ہے. اینٹم کروٹم ہماری وہ میڈیسن ہے جو نہ صرف وارٹس میں استعمال ہوتی ہے بلکہ کارن میں بھی استعمال ہوتی ہے. آپ کے ہاتھوں کے اوپر، آپ کی انگلیوں کے اوپر، آپ کے پیروں کے تلووں کے اوپر اگر کورنی یعنی کہ کارنز بن جاتے ہیں اور وہ ابڑے ہوئے نوکیلے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم اینٹم کروڈم کو استعمال کرواتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر پاؤں کے تلووں کے اوپر آپ کے وارٹس بن جاتے ہیں اور وہ نوکیلے ہیں، ان کے ہارنس نکلے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ نے اینٹم کروڈم کو نہیں بھولنا ہے. بہترین دوائی ہے پیر کے تلووں کے حوالے سے. کارنز بن جائے پیر کے تلووں میں یا پیر کے تلووں میں وارٹس بن جائے تو اینٹم کروڈم کو استعمال کروایا جاتا ہے.
बिल्कुल इसी तरह पैर के तलवों के हवाले से सिलिशिया को इस्तेमाल करवाया जाता है। और सिलिशिया में क्या है कि पैरों में इंतहाई शिद्दत का पसीना जो है वो आता है, और अगर पैर पसीने में भीगे हुए हैं तो वहाँ पर आप सिलिशिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किलकेरिया कार्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारी मेडिसिन है सिपिया। सिपिया जो है ख़ास तौर पर अगर हमारे सर के ऊपर, यानी हमारे सर पे वॉट्स पाए जा रहे हैं, हमारी पेशानी में पाए जा रहे हैं, चेहरे के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो वहाँ हम सिपिया को इस्तेमाल करते हैं। सिपिया में भी जो वॉट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं और सीडी टाइप होते हैं, यानी जैसे बीज एक होता है उस तरह के ये वॉट्स होते हैं। और अगर सर पे वॉट्स पाए जा रहे हैं और साथ में बाल भी गिर रहे हैं, और सिपिया का आपको करेक्टरिस्टिक मिलता है कि चेहरे के ऊपर, रुखसारों के ऊपर आपको पिगमेंटेशन मिलती है, जैसे कि और बिल्कुल ख़ास उस तरह के जैसे कि एक बटरफ्लाई आपको महसूस हो कि चेहरे को आपने देखा पेशेंट के और आपको लगा कि ये जो पिगमेंटेशन है एक बटरफ्लाई की शक्ल इख्तियार की गई हुई है, तो वो सिपिया का करेक्टरिस्टिक बन जाता है, और वहाँ पर फिर इस मर्ज़ में हम सिपिया को इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन, जिनमें सरफरिस्त जो हमारी मेडिसिन आती है वो थूजा आती है, कास्टिकम आती है और नाइट्रिकम एसिडम आती है। तो आप इन अद्वियात के साथ अगर आप समझते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक या पेशेंट के करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के मुताबिक कोई और दवा जो है वो मैच कर रही है, इन अद्विया में पेशेंट के सिम्टम फॉल नहीं कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, थूजा, कास्टिकम, डल्का मारा, एंटम क्रूडम, सिलिशिया, सिपिया और नाइट्रिकम एसिडम, तो बेशक आप वो अद्वियात इस्तेमाल कीजिए जो आप मुनासिब समझते हैं। मैंने आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताई हैं, आप चाहें तो इनसे भी अपने पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पेशेंट के करेक्टरिस्टिक सिम्टम के मुताबिक सेलेक्ट की हुई मेडिसिन से भी अपने पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। शुक्रिया।